His views on books. Tommy was scornful and found the book just a waste. Scornful means बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगता है उस बुक से, उसको डिसरिस्पेक्ट करने लगता है और उसको इंसल्ट करता है. तो टॉमी वाज स्कॉर्नफुल एंड फाउंड द बुक जस्ट अ वेस्ट, और बुक को एक वेस्ट समझता है, बेकार की चीज़ समझता है. बिकॉज वन वुड थ्रो अवे सच अ बुक आफ्टर रीडिंग इट, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि कोई भी इंसान इसको पढ़ने के बाद थ्रो कर सकता है, इधर उधर फेंक सकता है. बट द बुक्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन रिमेन्ड स्टोर्ड फॉर एवर, लेकिन वो बुक्स जो उनके पास है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो हमेशा के लिए स्टोर्ड हैं, उनके पास हैं. टॉमी हैड रेड मोर बुक्स ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन देन मार्गी. टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा बुक्स को टेलीविज़न स्क्रीन पर रेड कर रखा था. मार्गी स्कूल एंड मैकेनिकल टीचर. टॉमी टोल्ड मार्गी दैट इट वाज अ बुक अबाउट स्कूल. टॉमी ने मार्गी को कहा कि जो बुक उसके हैंड में है वो बुक स्कूल के बारे में है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. अब मार्गी जो है उसको स्कूल कभी पसंद नहीं था. शी हेटेड स्कूल. हर स्कूल वॉज लोकेटेड इन अ रूम इन हर होम. अब उसका स्कूल कहाँ था? जो उनके ही घर में उनका ही एक कमरा था और वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन थी. दैट वाज हर स्कूल. इट वॉज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और ये कहाँ था उसका स्कूल? उसके बेडरूम के अगले वाले कमरे में, नेक्स्ट टू हर बेडरूम. हर मैकेनिकल टीचर फ्लैश्ड ऑन हर टेलीविज़न स्क्रीन एट फिक्स्ड टाइम. अब जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो फिक्स्ड टाइम में उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रेजेंट होती थी, अवेलेबल होती थी, फ्लैश होती थी. एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज एंड संडेज, यानी सैटरडे संडे को छोड़कर. शी हैड टू अटेंड इट अलोन, और उसे उस कंप्यूटर स्क्रीन पे अलोन ही आना होता था. दिस मैकेनिकल टीचर आस्क्ड हर क्वेश्चंस. और ये मैकेनिकल टीचर क्या करती थी? मार्गी से क्वेश्चनिंग करती थी. गेव हर होमवर्क एंड चेकड इट. उसे होमवर्क दिया करती थी, उसको चेक करती थी. इट ऑल्सो चेकड द असाइनमेंट्स और टेस्ट पेपर्स एंड अवॉर्डेड देम. और क्या करती थी वो मैकेनिकल टीचर? असाइनमेंट्स भी चेक करती थी और टेस्ट भी चेक करती थी, ये सब चीज़ें करती थी और नंबर बताती थी, अवार्ड करती थी. मार्गीज मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी मार्गी के लिए कि मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर थी वो उसे 1 by 1 टेस्ट ही दिए जा रही थी. आफ्टर 1 टेस्ट अनदर 1 टेस्ट. ओके, सो हर परफॉर्मेंस हैड बीन गोइंग फ्रॉम वर्स्ट टू वर्स्ट. अब उसकी जो परफॉर्मेंस थी मार्गी की वो बद से बदतर होती जा रही थी, बुरी से और बुरी होती जा रही थी. उसका टेस्ट में जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी. देयरफॉर हर मदर कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. इसलिए उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर की रिपेयरमेंट करेगा, देखेगा कोई उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस सॉफ्टवेयर को क्या चेंज करना है. He adjusted the speed of the mechanical teacher right up to the level of an average 10-year child. अब वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है? वो मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड होती है उसको उस लेवल तक कर देता है कि एक एवरेज 10 ईयर का जो चाइल्ड है वो भी उसके आंसर कर सकता है. The schools of past. Tommy told Margie that hundreds and hundreds years ago there were all kinds of schools. अब टॉमी जो है वो मार्गी को कहते हैं कि hundreds and hundreds years ago, कि कई साल पहले, हज़ारों साल पहले, there were old kinds of schools, कि बहुत पुराने तरह के, पुराने तौर तरीक़ों के जो हैं स्कूल्स हुआ करते थे. एंड दो स्कूल्स वर सिचुएटेड इन स्पेशल बिल्डिंग्स. और वो स्कूल जो हैं वो हमारे घर में नहीं हुआ करते थे, बल्कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उन्हें स्कूल बोला जाता था. क्योंकि फ्यूचर की स्टोरी है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रेजेंट स्कूल्स. ओके, ह्यूमन टीचर्स टॉट इन देम. आगे वो बताते हैं कि तब उनके उस स्पेशल बिल्डिंग में ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे एंड वो पढ़ाते थे. All the kids of the area went there and learned the same thing. कि उस एरिया के स्कूल में
जितने भी आसपास के इलाके के बच्चे थे वो जाते थे एंड इकट्ठे पढ़ते थे, एक जैसी चीज़ को इकट्ठे सीखते थे। मार्गी थॉट दैट इट मस्ट हैव बीन ग्रेट फन। मार्गी ने सोचा कि ज़रूर इसमें तो बहुत फ़न होगा, बहुत मज़ा आता होगा स्टडिंग इन दो स्कूल्स, उस टाइम के स्कूल्स में पढ़ने में। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब उसे वो टाइम के स्कूल जो हैं फ़नी लगते हैं और वो उन स्कूल्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहती है। मदर कॉल्स मार्गी। जस्ट देन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी टू अटेंड हर स्कूल। तभी मार्गी की मदर उसे बुलाती है कि स्कूल का टाइम हो गया है और स्कूल अटेंड करो। शी वॉज रेलुक्टेंट बट शी हैड टू गो इनसाइड हर स्कूल रूम नॉन चैलेंटली। अब मार्गी जो है उसे स्कूल पसंद नहीं थे, शी हेट स्कूल राइट। तो वो रेलुक्टेंट नहीं है बिल्कुल जाने के लिए, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, बट शी हैड टू गो इनसाइड हर स्कूल, लेकिन उसे जाना ही पड़ता है अपने स्कूल रूम में नॉन चैलेंटली, यानी बड़े उदासी वाले मन से। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और ये स्कूल कहाँ है? उसके बेडरूम के बिल्कुल अगले वाले कमरे में। हर मैकेनिकल टीचर वाज स्विच्ड ऑन। उसकी मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुकी है एंड वॉज वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए इंतज़ार कर रही है। इट आस्क्ड मार्गी टू पुट अ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसने मार्गी को कहा कि अपना होमवर्क जो है कुछ प्रॉपर स्लॉट में जो है फिल कर दें। मार्गी डिड सो विद अ साई, एंड मार्गी बहुत आह भर के बहुत मुश्किल से उस काम को कर देती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज टीचिंग हर द मैथमेटिक्स टॉपिक ऑफ फ्रैक्शन। अब मैकेनिकल टीचर जो है वो मैथमेटिक्स का टॉपिक टीच करती है विच इज़ फ्रैक्शन। बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ ओल्ड डेज एंड द फन दे हैड। लेकिन मार्गी क्या करती है, वो उन दिनों के बारे में सोच रही होती है जो ओल्ड डेज में स्कूल्स हुआ करते थे और उनके क्या फ़न हुआ करता था। ओके, लेट्स लुक एट द मैसेज। द ऑथर प्रेजेंट्स वार्निंग रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ computerized homeschooling which keeps away the children from the benefits of personal interactions between students and teachers. अब ऑथर जो है इसाक एसिमोव वो इसमें एक वार्निंग प्रेजेंट करता है रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग, कि जो कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग होगी, अगर होती है फ्यूचर में, तो उसके क्या डेंजर होते हैं और वो किस तरह से चिल्ड्रन को पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में उसके बेनिफिट से अवे कर सकती है। विच हेल्प द स्टूडेंट, और अगर ये पर्सनल इंटरेक्शन होती है तो यही इंटरेक्शन स्टूडेंट्स को हेल्प करती है इन डेवलपिंग द सोशल स्किल्स एंड मच मोर थिंग्स, कि वो जो सोशल स्किल्स होते हैं उसको डेवलप कर पाते हैं। सो विदाउट हार्मिंग द प्रेजेंट स्कूलिंग वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम एंड एन्जॉय इट। सो राइटर कहता है कि प्रेजेंट स्कूलिंग के जो सिस्टम है उसको हार्म ना करते हुए हमें उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ओके, एंड इन्जॉय करना चाहिए। सो दिस वॉज योर लेसन, आई होप यू अंडरस्टूड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू सो मच।